श्री रसखान जी के लिए तो वर्णन है कि मुस्लिम भक्त रसखान जी अपने गले में 200 कंठी पहनते थे, पूरा बोझा गले में रखते थे। अब एक तो ऐसे उनके धर्म के लोग उनसे चिढ़ते थे। आज भी रमण रेती महावन में श्री रसखान जी की समाधि है। ब्रज 84 कोस में जब यात्रा भई तो एक दिन रसखान जी की समाधि पर सत्संग हुआ, उनका चरित्र हुआ, हम सब ने सुख प्राप्त किया। तो वो रसखान जी जब कृपा उन पे हो गई, चरित्र तो अनेक बार कहा है उनका, 200 कंठी पहनते। अब मुगलों का शासन था, उनके धर्म के लोग तो वैसे ही चिढ़ते थे। एक बार पकड़ के ले गए बादशाह के पास, महाराज इस्लाम खतरे में। बोले क्या हुआ? बोले देखो इस पाखंडी को, एक तो इतने ऊंचे धर्म में इसका जन्म हुआ पाक इस्लाम में, और देखो बाबा जी बना घूमता है, ये माथे पे तरह तरह के तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और नाटक करता है। तो पहले तो उस बादशाह को जब ये पता चला कि इन्होंने ऐसा कर लिया मुस्लिम होकर के और वैष्णव का रूप बनाते हैं, तो पहले तो उसने ये प्रश्न किया कि कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन, बता कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन, क्या कमी थी इस्लाम में जो तूने आन बिसरा दी? कहा कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। रसखान जी बोले मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। कमी थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, पर वो हिंदुओं का जो खुदा है बंसी वाला उसने लूट लिया मुझे, मैं क्या करूं? अरे ये तो पागल हो गया। पर ये सब नाटक क्या है? ये मौलवी कह रहे हैं कि इसको देख के और लोग भी ऐसा करेंगे। अरे हिंदू लोगों को भी हमने देखा 2 लड़ी कंठी पहनते हैं, 3 लड़ी 5 लड़ी पहनते हैं, तूने तो पूरा बोझा गले में लटकाया है, क्या है ये? तब रसखान जी के नेत्र सजल हो गए। अब बोले बादशाह हिंदू लोग तो पुण्यात्मा होते हैं, वे लोग तो जन्म से धार्मिक होते हैं, गौ को, गंगा को, गीता को, गौरी को, गायत्री को मानने वाले होते हैं, एक चींटी पर भी पांव धरते हुए डरते हैं, वे लोग जन्म से पुण्यात्मा होते हैं। तो मेरे हिंदू भाई तो 2 लड़ी कंठी पहरे से भी पार हो जाएंगे, 3 लड़ी से भी पार हो जाएंगे। जैसे छोटा सामान ले जाना हो कोई तो छोटी नौका में भी पार हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ी शिला ले जानी हो, यदि बहुत बड़ी शिला तो छोटी नौका में रखेंगे, नौका डूब जाएगी। तो कोई बहुत बड़ी भारी शिला ले जानी हो तो उसके लिए भारी जहाज चाहिए। तो मैं मन में सोचता हूं कि हिंदू लोग तो सहज पुण्यात्मा होते हैं, तो वो तो 2 लड़ी कंठी पहरेंगे तो भी पार हो जाएंगे, पर मैं बहुत बड़ा पापी, जन्म ऐसे हुआ और जाने कौन कौन जीवन में पाप कर्म किए। तो मैं सोचता हूं कि रसखान अगर गले में 200-400 कंठी पहरेगा तो जैसे बड़ी शिला को ले जाने के लिए बड़ी नौका चाहिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं तो खूब सारी कंठी पहरूंगा तो सहजता मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। रसखान जी इतनी कंठी धारण करते।